यूपी के महोबा में ट्रेनिंग के बाद मानदेय न मिलने से परेशान आपदा मित्रों ने उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए गृहमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की है। प्रदर्शनकारी आपदा मित्रों ने निस्तारण न होने पर आगामी 30 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। दरअसल मामला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां जनपद के सभी आपदा मित्रों ने उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा होकर 7 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी आपदा मित्रों का कहना है कि बीते दिनों जनपद के सभी 193 आपदा मित्रों की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें प्रत्येक आपदा मित्र की ट्रेनिंग के लिए हजारों रुपए का बजट खर्च किया गया और आपदा मित्रों को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए का मानदेय देने की बात कही गई, लेकिन ट्रेनिंग के महीनों बीतने के बाद भी आज तक मानदेय नहीं मिला है, जबकि आपदा मित्र अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। साल 2018 में कोरोना काल के बाद से आपदा मित्रों को चयनित करके विभिन्न आपदाओं के दौरान काम पर लगाया गया, लेकिन मानदेय के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर आपदा मित्रों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए देश के गृहमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। निस्तारण न होने पर आगामी 30 मार्च को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में आपदा मित्र मौजूद रहे। हम सभी लोग पूरे महोबा जिले के 193 आपदा मित्रों में से सभी लोग आए हैं। डीएम साहब को 7 सूत्री मांगों के अनुसार ज्ञापन देने आए हैं, ताकि हमारी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राहत आयुक्त के यहाँ पहुँचे, वो हमारी मांगें पूरी रखें, ताकि जैसे हमको 2022 में ट्रेनिंग कराई इन्होंने 12 दिन की, तो उसमें 29,000 खर्च सरकार ने किए लगभग एक व्यक्ति पर, और उसके बाद उसमें 500 रुपये पर दिन के हिसाब से हम लोगों के खाते में आना था, लेकिन वो आज तक नहीं आया। इसके बाद उन्होंने जैसे ही हमारे यहाँ महोबा में कोई प्राकृतिक आपदा घटी, उसमें हमको बुलाया और हम बिना जैसे भी सूचना ग्रुप बना है, माननीय डीएम साहब सब लोग जुड़े हैं, और जैसी सूचना पहुँचती है सभी लोग बचाव राहत में जुट जाते हैं, ताकि एक भी रुपया नहीं आज तक मिला। इसके बाद जैसे हमको उसमें जब ट्रेनिंग दी गई थी तो उसमें बताया गया था कि आपको आपदा राहत में से कुछ पैसा आपको देते जाएंगे महीने मंथली पे, तो वो भी नहीं आज तक मिला कुछ। अब इसी बातों के लिए हम अपना मांग रखे हैं, और जैसे कई आपदा मित्रों ने तो अपनी जान जोखिम में रखी कबरई में, उस उन्होंने जंगली जानवर को बचाया था, उसके माध्यम से खुद जोखिम में हो गया था, उसका पैर में कुल घाव भी आ गया था। इसी के बाद अपने मांग है, अगर यहाँ नहीं मान रहे तो हम अपने 30 मार्च को विधानसभा का घेराव भी करेंगे। अभी होना भी है, उसमें पूरे हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी वहाँ पहुँचेगी और विधानसभा का घेराव करेंगे। किस तरह का विरोध है? क्या पूरे प्रदेश में है? पूरे प्रदेश में 75 जिलों में ही आज ही ज्ञापन देना है, डीएम साहब के माध्यम से पहुँचेगा। महोबा जिले में कितने आपदा मित्र हैं? 193 आपदा मित्र हैं, ताकि अब इतने ही एक पंचायत या कोई भी जैसे कम समय में समय जैसी भर्ती हो, जितना हो, तो उसी हिसाब से हम भर्ती हुए हैं। जैसे कि हमें आपदा मित्रों को ट्रेनिंग की मशीन बनाकर छोड़ दिया, तो इस तरह से छोड़ने का क्या मतलब है उनका? फिर हम लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं देती ना। हम 12 दिन वहाँ पर रहे, अपना घर द्वार छोड़ा वहाँ पर, क्या हमारा कोई घर परिवार कुछ नहीं था क्या? हम वो फिर रहे थे क्या रोड पे, भेड़िया धसान फिर रहे थे, जो उठाए कान पकड़ के गाड़ी में लादा और जाके वहाँ पर छोड़ दिया कि लो तुम तो मीटिंग लो, अपने घर पर जाओ। तो ऐसा करके जो छोड़ दिया हमें, ये सब गलत बात है। इसलिए हम अपने सरकार हमसे काम भी ले रही है और कोई वेतन हमको नहीं दे रही। आज तक हमें किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला। जहाँ पर भीड़ के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है, और जब भीड़ उनका पूर्व हो जाती तो हम लोगों को छोड़ दिया जाता है। जिले भी हमें कई बार बुलाया गया और हमें एक भी पैसा किराया भत्ता आज तक भी नहीं मिला। जैसे कि हमें बुलाते हैं तो हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, अपनी जो भी हम रोजगार करते हैं अपना, तो उसका भी हमें कोई वो नहीं मिलता। इसलिए तो हमें कम से कम आ रहे हैं, हम आप बुला रहे हैं तो कुछ हमें बोलिए तो कुछ हमें किराया भत्ता भी तो दिया जाए। और जैसे हमने ट्रेनिंग की मशीन बनाकर छोड़ दिया है, तो उसका भी कुछ निर्णय लो, हमें नियुक्त करो। ये सब हमारी मांग है, इसी को लेकर हम यहाँ पर आज आए हैं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे क्या है कार्य करेंगे? आगे यही है कि हम विधानसभा घेराव करेंगे अभी 30 मार्च को,
तो अगर हमारी यहाँ सुनाई नहीं होगी, मैडम हमारा ज्ञापन नहीं लेंगी, तो हम यहाँ पर शाम तक ही नहीं, कल तक ही अड़े रहेंगे, लेकिन एसडीएम मैडम को अपना ज्ञापन देकर ही जाएंगे। मांगे सरकार से हैं कि कम से कम जो हम लोगों को साफ सुथरी मांगों का ज्ञापन देना हम लोगों को, उसमें हमारी मांग है सर्वप्रथम कि हम लोगों को जो सरकार के द्वारा ट्रेनिंग की मशीन बनाकर छोड़ दिया है, अब ट्रेनिंग नहीं करवाई जाए, क्योंकि 75 जिलों में ट्रेनिंग हो चुकी है और ट्रेनिंग करवाने के बाद छोड़ देना कोई ऐसा नहीं है। और हम लोगों को जितनी भी मांगे, हम लोगों की मांगे पूर्ण की जाए। सबसे पहले हम लोगों को 5 लाख की जो बीमा राशि दी गई थी, इसके बाद 20 लाख रुपए देना चाहिए। और हम लोगों को दुर्घटना में आज तक 1 दर्जन आपदा मित्र एक्सपायर हो चुके हैं, अब तक उनको कोई राशि नहीं प्राप्त हुई है। और हम लोगों के द्वारा ना हम लोगों को आज तक 3 साल में ना किट है, ना ड्रेस, और कुछ ज़िलों में सोलर सिस्टम और लैपटॉप बांट दिए गए हैं, वहाँ भी हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो हम लोगों की यही मांग है, जब तक हम लोगों की स्थायी नियुक्ति वेतन कार्य पर ध्यान नहीं देगी सरकार, जब तक हम अपने इसमें अड़े रहेंगे। और हम लोग जिले के बाद हम लोग प्रदेश के बाद हम लोग दिल्ली में पहुँचेंगे। जो हम लोगों की मांगे हैं, गृह मंत्री जी ने अभी एक हमारी जूम मीटिंग के द्वारा उन्होंने बोला था कि हम लोग इन लोगों की मांग पूरी करेंगे, और मीटिंग भी ली थी, लेकिन गृह मंत्री जी हमारी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको पता था हमें कुछ नहीं करना, हमें जुल्मेबाजी करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। इसके बाद हम लोग 30 मार्च को लखनऊ जाएंगे, और लखनऊ में हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 75 जिलों में हमारे आपदा सखी उपस्थित होंगे, और अपनी जब तक मांगें नहीं होंगी, जब तक हम लोग वहाँ से नहीं निकलेंगे। हम लोगों को कोई मानदेय नहीं मिलता था, और ना भी अभी तक कोई मानदेय मिला है। हमारा इसलिए लगाया जाता, जो भी या तो देवी आपदाएं आती हैं, या हम लोगों के द्वारा भगवान के द्वारा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हम लोग उनके द्वारा पूरा काम करते हैं। कोई भी जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, बिजली लग गई, या पानी में बहाव हो गया, नदी में कोई बह गया, तो हम लोग उनकी जान बचाते हैं। अभी तक हमारे पूरे आपदा मित्रों ने 75 जिलों में 84,000 राहगीरों की जान बचाई है आपदा मित्रों के द्वारा। अभी तक किसी भी आपदा मित्र को एक भी इसका रुपया नहीं मिला है, और हमारे आपदा मित्र अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हर जगह जाते हैं, और सभी जगह लोग बागों को बचाते हैं, और हर जगह बचाने का कार्य करते हैं। किसी भी जगह हो, या तो कोई झरना हो, नदी हो, या तालाब हो। और हमारी अभी तक इलाहाबाद प्रयागराज में जो मेला था, उसमें भी ड्यूटी लगी थी आपदा मित्रों को, वहाँ भी छठ पूजा में हर जगह उन लोगों ने बचाव का कार्य किया है। आप लोगों को क्या पूरे प्रदेश में आप लोग ये ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, आज हमारे पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हमारे पूरे ही आपदा मित्रों के द्वारा, संगठन के द्वारा हर जगह ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम महोदय के द्वारा, जो कि आज गृह मंत्री जी, राहत आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को हमारे द्वारा सभी जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं।